हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसीलिए तो मैंने लिखा है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर ना हो, अगर आप इंडियंस हो तो आपको ये जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं, और ये एक ओवरव्यू वीडियो होने वाला है। कोई डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके अंदर है क्या, बस ओवरव्यू ले लेंगे। और अगर आप पॉलिटिक्स शुरू करने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए एक शुरुआत के बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या तो इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा है ओवरव्यू हम लेंगे। और इंडिया सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया का सुप्रीम लॉ। और मेरा नाम है पंकज कुमार नायक। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, अभी बताया, इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। डिफाइंस द स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कैसा है, कैसा बनेगा, उसके पास क्या क्या पावर है, वो क्या क्या करना चाहिए, उसका ड्यूटी क्या है, वो सब उसमें लिखा गया है। गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन, लोगों को, सारे जो इंडियंस हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। पार्ट III, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। और एक बात याद रखना, 22 लैंग्वेज में अभी ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अवेलेबल है। और आपको बताना है रिसेंटली कौन सी 2 लैंग्वेज में इसे पब्लिश किया गया है, रिसेंटली हुआ है तो आपको बताना है। ओके, अभी देखिए हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कुछ भी पढ़ो, उसका हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसका बैकग्राउंड। देखिए, अडॉप्टेड हुआ था भी 26 को, और जब केम इनटू फोर्स, मतलब जब लागू हुआ था वो भी 26 को। लेकिन अडॉप्ट हुआ कब, नवंबर और 1949। ओके, और 2 महीने बाद जाकर वो फोर्स में आया, मतलब लागू हुआ। तो आपको ये बताना है कमेंट में कि क्यों ये जो 26 है ना, क्यों ये 26 को ही, डेट को ही चुना गया, मतलब ये 26 जनवरी 1950 को ही चुना गया इस दिन के लिए, फोर्स में लाने के लिए, ये आपको बताना है। इसके लिए पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, और एक बात, जो ड्राफ्टिंग कमीशन था, ड्राफ्ट मतलब लिखने का जो काम था, ड्राफ्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना गया था, उसका चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूक 2 ईयर्स, 11 महीने 17 दिन, मतलब 2 साल 11 महीना और 17 दिन लिए इसे बनाने के लिए, मतलब कितना लंबा टाइम लिया। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश, ओबियसली ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस रहेगा, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है 1935 का जो इंडिया एक्ट आया था ना, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहा है हमारे जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी चल रहा है उसके ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना था, 1946 को। अभी आगे चलते हैं। देखिए, की फीचर्स, मतलब फीचर्स ही समझ लो। पहला तो अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप्स का हो सकता है, एक रिटर्न हो सकता है, एक ओरल हो सकता है, मतलब वर्बल, मतलब एक लिखा हुआ और हमारा लिखा हुआ है, और कोडिफाइड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट्स, एक ही बुक के अंदर, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सारा कुछ संविधान लिखा गया है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, हमारा सबसे बड़ा, सबसे लेंथीएस्ट, समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो कितना आर्टिकल थे ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल याद रखना, आगे बात करेंगे। अभी तक 448 हुआ है, आगे देखेंगे। लेकिन ओरिजिनल कितना आर्टिकल था, 395, मतलब 395। और पार्ट कितना था उसका, भाग 22। और एक है फेडरल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, मतलब जो पावर है ना, वो सिर्फ सेंटर को नहीं दिया गया है, या फिर सिर्फ जो स्टेट है उन्हें नहीं दिया गया है। जैसे अमेरिका में स्टेट और सेंटर अलग होते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा एक है, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेंटर के बीच में थोड़ा सा, स्टेट के बीच में थोड़ा सा, दोनों के बीच में, दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं, इसी तरह से शेड्यूल 7 में उसे वैसे दिया गया है। उसके बाद एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रेस जो होता है प्राइम मिनिस्टर वो हेड होते हैं। लेकिन जो अगर अलग होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में, वहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होते हैं। मतलब हेड तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, लेकिन वो नॉमिनल हेड है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी हैं। फीचर्स ऑफ है डेमोक्रेटिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक है हमारा जो देश है, लार्जेस्ट है पूरे दुनिया में। ओके,
और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ओके, प्राइम मिनिस्टर होगा, ये याद रखना है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अपना जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है और सबसे बड़ा है, उसका डिसीजन के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट एक बार जो डिसीजन दे दिया भाई वो फाइनल है। ओके, वो है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव अलग है, कोर्ट अलग है, जुडिशरी अलग है। जो अब हमारे नेता है ना वो कुछ नहीं कर सकते, दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं कर सकते कोर्ट के मामले में, यही है इसमें। अभी देखिए प्रियम्बुल शुरू होता है टॉपिक अभी से। देखिए प्रियम्बुल क्या है, ए ब्रीफ हिस्ट्री देते होता है ना हमारा बुक का। एक बुक हो गया, उसका पहला फ्रंट पेज में, दूसरे पेज में लिखा होता है क्या, जो सारे टॉपिक, कितना सारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर क्या है, कौन से पेज में है, वो तो पेज में नहीं लिखा गया, लेकिन कौन से टॉपिक है उसका पूरा बुक का समरी मिल जाता है। उसी तरह से प्रियम्बुल में हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। ओके, उसका कोर के बारे में हमें पता चल जाता है। और वहाँ पे लिखा गया वे आर द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एम्फासिस जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी। अभी दिखा देता हूँ जूम करके, देखिए यहाँ पे लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस एडवाई लिबर्टी इक्वालिटी फर्टिनिटी। इसके बारे में भी लिखा गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, ले लो फटाफट आराम से पढ़िए। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ तो आगे चलते हैं, बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर, सो कैसा है स्ट्रक्चर। अभी देखिए जैसे बोला था ना 22 पार्ट था ओरिजिनली, लेकिन अभी कितना हो चुका है, भाग 25 हो चुका है। शेड्यूल कितना था, 8 था, अभी कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। आर्टिकल कितना था, अभी देखे थे 395, लेकिन अभी कितना हो चुका है, 448। अमेंडमेंट प्रोसेस, कैसे अमेंडमेंट होता है, देखिए पार्लियामेंट कोई भी एक प्रोविज़न ला सकता है और वहाँ पे वोटिंग होगा, वोटिंग के दौरान अगर वो पास होता है तो वो अमेंडमेंट हो सकता है, एक्ट बन सकता है, और वो एक्ट पहले एक्ट को रिपील भी कर सकता है। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई जाता है कोर्ट में तो कोर्ट उससे सुनानी, मतलब उसको देखता है और वो अपना राय देता है। अगर कोर्ट मना करता है अमेंडमेंट नहीं होगा तो नहीं होता है। ओके, तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट विद ए स्पेशल प्रोसीजर। एक प्रोसीजर होता है वोटिंग जो मैंने बताया, तो उसके बाद जो राज्यसभा लोकसभा है दोनों पार्लियामेंट में, उनके 2 बार वोटिंग होता है, उनके जब वो दोनों में पास होता है तो प्रेसिडेंट का साइन होता है। इस तरह से प्रोसीजर कुछ होता है, वो सब हम नहीं देखेंगे, बस अमेंडमेंट हो सकता है। अभी आता है फंडामेंटल राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बता था सारे सिटीजन जो है ना इंडिया का, उन्हें ये सारे राइट मिलता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया, देखिए पार्ट III में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। वैसे राइट टू इक्वालिटी पहला 14 से लेकर 18 तक, देखिए एक एक डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन हम ओवरव्यू ले रहे हैं तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, फिर हो गया राइट टू फ्रीडम 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ना बच्चों का, वुमेंस का एक्सप्लॉयट करते हैं हम, तो वो उसके लिए दिया गया है आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, और कल्चर और एजुकेशनल वो है 29 30, और 31 प्रॉपर्टी था हट गया है वो अभी। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़ 32। यहाँ पे 5 आपका जो है ना जो हिबियस कॉर्पस वगैरह, तो रीट्स है, 5 रीट्स है। तो वो रीट्स कितने हैं, 5 रीट्स के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सब कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते, आप अगर बोलोगे तो अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अभी चलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस, वो था III में, ये आ गया IV में। क्या आ गया, डायरेक्ट DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गारंटेड अंडर 36 से लेकर 51 तक। गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होता है ना उन्हें दिया जाता है कि आप इसे फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फॉलो करो। जब मतलब देखिए नॉन जस्टिसेबल मतलब अगर फॉलो ना करो वैसे नहीं कि आपको कुछ हो जाए, ओके सजा मिले, कुछ नहीं मिलेगा। बट आर फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, मतलब फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, प्रोविजंस एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इस तरह से। मतलब स्टेट का कुछ काम है उसे कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन उसे फॉलो करना चाहिए, फॉलो करोगे तो अच्छा है। अभी नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब जुड़ा गया था, 1976 को 42nd अमेंडमेंट में, बहुत बार पूछा जाता है। कितना जुड़ा गया था तब जुड़ा गया था है 10 ड्यूटीज़,
और उसके बाद एक ड्यूटी 2002 में जोड़ा गया जो कि था राइट टू एजुकेशन। ओके, 86 अमेंडमेंट हुआ था उसे, वो था 11वां, और ये हो गया 10, मतलब 11 अभी के टाइम पे रिसेंटली 11 है। किसी आर्टिकल में दिया गया है 51A में, ये है इसी ए क्यों है 51A, क्योंकि बाद में जोड़ा गया था। ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड द नेशन, मतलब लोगों को काम करना पड़ेगा देश के तरफ, लेकिन ये भी उसी तरह से नॉन जस्टिसबल है, मतलब कोई सज़ा नहीं होगा नहीं फॉलो करे तो। रेस्पेक्ट टू नेशनल पार्क फ्लैग आपको तो करना पड़ेगा ना। अपहोल्ड द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वैसे है फ्रीडम फाइटर को हम फॉलो करें। वैसे तो फ्रीडम फाइटर को आज न्यूज़ चैनल में आजकल गाली दे रहे हैं, मतलब वो होता है, मतलब आप कर सकते हो लेकिन करना चाहिए आपको। ओके, अभी आता है द यूनियन, पार्ट बी में आता है द यूनियन, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जो उसके साथ रिलेटेड है हो गया, जैसे लोकसभा पार्लियामेंट है, राज्यसभा। आपको बताना है पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल है कमेंट सेक्शन में। पावर एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर किसका, लोकसभा का और राज्यसभा। हाँ, हमारा यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब दो है, लोकसभा है कि राज्यसभा है। ओके, इन सारे के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। हाउस ऑफ पीपुल कैसे बोलते हैं लोकसभा को, और काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं राज्यसभा को। ओके, ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने सोचा था बहुत कम टाइम में ख़त्म करूँगा। ओके, कोई नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में दिया गया है, अभी जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके बारे में दिया गया है, वैसे आर्टिकल 52 से लेके 62 के तक। ओके, रोल क्या है, वो सेरेमोनियल हेड है, मतलब जो भी सेरेमनी होगा, इस तरह से याद रखो, जो भी सेरेमनी होगा, ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा अपना देश का, तो ये जाएंगे हेड करेंगे, नॉमिनल हेड है। ओके, पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी पावर, सब इनके पास है। इमरजेंसी यहीं लगा सकते हैं, ये याद रखना। फिर आता है जुडिशरी, मतलब अपना कोर्ट, इंडिपेंडेंस जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, उन्हें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी हो, राष्ट्रपति भी होना क्यों। द जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, अलग अलग है, बताया था। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 50। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी विथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। इनका अभी न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, नाम बताना कमेंट में। और हाई कोर्ट सारे स्टेट में नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट है, कितना हाई कोर्ट है वो भी बताना कमेंट में, हमारे देश में कितना हाई कोर्ट है। ओके, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी विथ पावर, मतलब हाईएस्ट पावर है इसके पास, और रिव्यू कर सकता है, मतलब कोई भी को आया पार्लियामेंट से तो उसे वो रिव्यू कर सकता है। फिर आता है अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट बहुत बार हुआ है, तभी तो ये सारे न्यू आर्टिकल जोड़ा गया है, पार्ट जोड़ा गया है। देखिए अमेंडमेंट कैसे होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट कर सकते हैं, कैसे, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से कुछ हो सकता है, और कुछ के लिए रेटिफिकेशन ऑफ बाय स्टेट फॉर चेंजेस रिलेटेड टू फेडरल। अगर फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना होगा, स्टेट के पास होगा है कि वो जो अल्कोहल से टैक्स कलेक्ट करेगा, अगर वो चाहे कि हमारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करे तो वो कर सकता है। ओके, वो 2-3 स्टेट मिलके वो कर सकते हैं, उनके पास वो पावर है। वही है ये रेक्टिफिकेशन, मतलब करेक्ट करना है कि हमें वो कलेक्ट नहीं करना है, वैसे तो कोई नहीं करता है लेकिन वो है। और स्पेशल मेजोरिटी एक होता है 2/3। देखिए ये सब हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, और सिंपल मेजोरिटी से कुछ पास हो जाता है, और स्पेशल मेजोरिटी कुछ के लिए ज़रूरत होता है। फिर आता है मेजर अमेंडमेंट मेजर क्या हुआ, देखिए पहला अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1951 में ही हो गया, मतलब अगले साल ही हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये ऐड हुआ, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और 42nd अमेंडमेंट एक हुआ, बहुत ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में। ये ऐड किया सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, कहाँ पे, प्रियम्बुल पे। इसे ये पूछा जाता है, ये तीनों के तीनों, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 44th अमेंडमेंट 1978 को हो गया, उसके अनुसार ये रिवर्स्ड पार्ट्स ऑफ द 42nd अमेंडमेंट, पर्टिकुलर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स है, तो ये सारे आपको बस ध्यान रखना है, बस आपको जानना है अभी जानना। इसके बाद जब आप क्लास लगाओगे, एक एक करके पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। अभी देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट को, क्यों बोलते हैं, देखिए ये पूछा जाता है क्यों बोलते हैं, मैं बताता हूँ। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज़्यादा पावर दिया यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया, ऐड हुआ। इमरजेंसी प्रोविजंस चेंज हुआ, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी थे तो वो लगाए थे
इमरजेंसी आपको पता है ना। फिर प्रियम्बल में ऐड हुआ सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, और अदर कुछ आर्टिकल ऐड हुआ 257A, 39A, 43A। ओके, इसीलिए इसे मिनी बहुत कुछ चेंज हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए, बस पढ़ूंगा, याद रखना है, अगर आप बोलोगे तो अलग सेक्शन आएगा। ज़्यादा ही आर्टिकल है। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम्स, क्या क्या है पढ़ लेना। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, और राइट 21A है राइट टू एजुकेशन। 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हमने सब देखा है। अभी इंपॉर्टेंट है, देखिए 40 क्या है? 40 है पंचायत से रिलेटेड, विलेज पंचायत। 44 है यूनियन सिविल कोड, इंपॉर्टेंट है। 48 है प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट और एनवायरमेंट। 50 है सेपरेट जुडिशियल, मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव अलग है। 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़, बताया है। 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 61 है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना। 75 है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 124 है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अभी उसके बाद आर्टिकल 131 है ओरिजिनल जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 136 है जो स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 141 है ब्लाइंडिंग नेचर और सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। 143 है एडवाइजरी डिसीजन जुडिशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 79 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जो मैंने बताया था जो पार्लियामेंट का आर्टिकल कौन सा है, यहीं पे कुछ है, इसके आसपास आप बताना है। 110 मनी बिल, 1080, 112, ये सब आपको पता नहीं, पता होना चाहिए। 123 है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 352 है नेशनल इमरजेंसी। 56 स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, और 60 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद ये लास्ट आर्टिकल है 370 है जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रोविजन आया 2019 के बाद। आर्टिकल 371 है स्पेशल प्रोविजन सर्टन स्टेट, कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन मिला है आर्टिकल 371 में, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्दर्न स्टेट्स। आर्टिकल 395 है रिपील द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बोला था उससे बहुत ही ज़्यादा पोर्शन आया है कॉन्स्टिट्यूशन का 1935, उसे रिपील किया गया आर्टिकल 395 में। फिर कंक्लूजन क्या आता है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। ओके, इसमें समझाने वाले कुछ बात नहीं है। ये फ्लेक्सिबल एट फार्म फ्रेमवर्क टू एंश्योर गवर्नेंस, जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स। ए लिविंग डॉक्यूमेंट दैट अडॉप्ट्स टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अडॉप्ट्स मतलब सोसाइटी का जो नीड होता है वो अमेंडमेंट होकर अडॉप्ट होता है। अभी क्वेश्चन आया है, देखा क्या क्या पढ़ा है आप बताओ। हु इज़ द नोन एज ए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 बार 2 हो गया। ऑन व्हिच डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? 3 में 2 बार सारे हो गए। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी मेंबर्स वेयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द टाइम ऑफ एडॉप्शन? ये आपको कम से कम ये इसका आंसर तो देना ही। अभी एंडिंग होता है, देखिए फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हो कमेंट सेक्शन में। टुगेदर लेट अस अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, बस इससे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी मेरा वीडियो देखते हो, पता है बहुत कम लोग देखते हो, लेकिन आप लोगों को ही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आ रहते हैं।